साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है हेलोफोरम टेस्ट। उसी को बोलते हैं अपन आइडोफोरम टेस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि कौन सा कंपाउंड है वो आपका हेलोफोरम टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड हेलोफोरम टेस्ट नहीं देगा। हेलोफोरम टेस्ट और इसी में अपन पढ़ेंगे, इसी को बोल सकते हो आप आयोडोफोरम टेस्ट। हेलोफोरम की बात करेंगे तो हेलोफोरम बनता है आपका CH3 और जो आयोडोफोरम होता है उसको आप बोल सकते हो यहां पर CHI3। उसको क्या बोल दोगे आप? CHI3। जैसे क्लोरोफोरम होता है उसको आप CHCl3 बोलते हो। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है? आयोडोफोरम टेस्ट क्या होता है? इस रिएक्शन में आयोडोफोरम का निर्माण होता है। अब आयोडोफोरम का निर्माण किस प्रकार होता है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होगा, मेरे पास में है कोई ये कंपाउंड, एल्कोहलिक कंपाउंड, इसको आप बोल सकते हो ये OH है तो ओल हो गया, एल्केन ओल बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है? 2-एल्केनोल। इस 2-एल्केनोल की मैंने रिएक्शन करवाई हेलोजन के साथ में। हेलोजन यहां पर क्या ले सकता हूं मैं? कोई H2 ले सकता हूं। इस H2 के साथ में रिएक्शन होती है। H2 के साथ में रिएक्शन होने पर यहां से ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और यहां पर आपका 2H और अब क्या बनेगा देखो, CH3COR बन जाएगा। ये बन गया आपका एक मिथाइल कीटोन। क्या बना आपका? मिथाइल कीटोन। अब देखो ये तो ओल था, इसको आप बोल सकते हो 2-एल्केनोन बोला जा सकता है। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, आप बाद में ये जो आपका 2-एल्केनोन है ये रिएक्शन करता है फिर से हेलोजन के साथ में। चलिए देखो ये बना आपका CH3COR। इसकी मैंने रिएक्शन फिर से करवा दी H2 यानी कोई हेलोजन के साथ में करवा दी। अब H2 यहां पर हेलोजन हो सकते हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। अब क्या होगा, यहां से 3 हाइड्रोजन, यहां से इसका मतलब मैंने इसको लगा दिया 3 हाइड्रोजन और 3 आपके हेलोजन, तो यहां से 3H ये निकल गया बाहर। अब 3 बच गए अक्ष, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3COCH3। अब यहां पर में R है अपने पास में, एल्किल समूह है, इसको बोला जा सकता है। देखो कितने हेलोजन है? 3 है। 3 हेलोजन को क्या बोलोगे? ट्राई हेलो और एल्केन 2 ऑन बोला जा सकता है। इसका नाम हुआ ट्राई हेलो एल्केन 2 ऑन। फिर क्या होगा, आपका ये करेगा किसी बेस के साथ में रिएक्शन, क्षार के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए CH3COR, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ में, तो यहां से आपका बन जाएगा CHH3। क्या बना? CHH3। इस CHH3 को आप क्या बोलते हो? हेलोफोरम। ये बन गया आपका हेलोफोरम और साथ में क्या देखो RCOONA, ये बन गया आपका RCONA, एक प्रकार का साल्ट बन गया। ये समझ गए? तो यहां पर ये जो बना है इसी को आप बोलते हो हेलोफोरम। अब देखो एक होता है आयोडोफोरम टेस्ट, इसमें क्या बनेगा आपका? आयोडोफोरम बनेगा। उसकी जो नेट रिएक्शन है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। देखिए क्या होता है, आयोडोफोरम जो टेस्ट होता है इसमें अपन क्या लेते हैं? आयोडीन काम में लेते हैं और किसी बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर मैं स्पेशल जो बात करने जा रहा हूं वो आयोडोफोरम टेस्ट की बात करने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्या होगा आपका आयोडोफोरम टेस्ट में अपन क्या करवाते हैं। जैसे अपन ने ग्रुप लिया था ये CH3CHOH, इसको आप बोल सकते हो मिथाइल एल्कोहल। ये मिथाइल एल्कोहल क्या करता है? आयोडीन के साथ में और NaOH के साथ में रिएक्शन करता है। अपन ने पढ़ा है अभी ऊपर रिएक्शन में आयोडीन होता है और किसी बेस के साथ में रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है?
आयोडोफॉर्म बनता है। इसके साथ में आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका NaI बनता है और H2O बनेगा यहां से, और आपका क्या बन जाएगा RCOONA। अब रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। चलिए यहां पर देखो, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे ये 4 है, ये 6 है, इसका मतलब सोडियम कितने हो गए आपके, 6 हो गए, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे अपने को, समझ गए, इतने यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ जाएंगे यहाँ पर NaI, तो 5 1 6 हो गई, ठीक है। अब क्या बच गया आपका, यदि आप बात करेंगे जल की बात करेंगे यहाँ पर, इधर कितने हैं आपके जल के, 6 हाइड्रोजन इधर, इसका मतलब यहाँ पर 6 और ये 2, 8 3 11, अपने पास में कितने बन गए, 3 बन गए, तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन आपकी, बैलेंस रिएक्शन हो गई। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है इसी को आप बोलते हो आयोडोफॉर्म बोलते हो, क्या बोलोगे, आयोडोफॉर्म। ये जो आयोडोफॉर्म होता है आपका येलो कलर का होता है, और इसके अलावा यह वाटर में होता है इनसोल्यूबल। जल में बात करें तो वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन अब आता है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो ये होती है, आपके जेई में और आपकी नीट में खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। यदि उनके अलावा होंगे तो आप आराम से बता सकते हो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलिए आइए देखते हैं। देखो आपने ये रिएक्शन पढ़ी तो इसका मतलब आपने देखा कि आपका जो मिथाइल एल्कोहल था उससे क्या बन रहा था, एक मिथाइल कीटोन बन रहा था। इसका मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें क्या हो, एल्कोहलिक समूह है विद्यमान हो, यहां पर मैं लगा सकता हूं CH3 COH और यहां पर कोई Z क्या है, कोई ग्रुप हो सकता है। यदि आपको ऐसे कोई कंपाउंड देखने को मिल जाए तो वहां पर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसे, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, CH3, अब यहां हो गया CH है ना, CH3 CHOH CH3, आपसे कुछ आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, Z के स्थान पर आ गया ये। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे आपसे ये पूछे जाए CH3 CHOH CH2 है, यहां CH3 हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है CH3 CHOH, यहां पर CH2 जैसे मैंने लगा दिए 3, और फिर आपसे पूछे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो आप बता दोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देगा। चलिए एल्कोहल में तो ये हो गया। फिर बात करते हैं, नोट लगा के ध्यान रखना, जहां से केस बन सकते हैं, रियल केस बन सकते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक आपका एल्डिहाइड होता है, उनमें से केवल एक एसिड एल्डिहाइड ऐसा होता है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो उसमें केवल एसिड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं मैं, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आपका एसिड एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मींस क्या हुआ, CH3COH, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ध्यान रखना इस बात। अब बात करते हैं अपने कीटोन की। तो कीटोन में आप जानते हो मिथाइल कीटोन है, जितने भी मिथाइल कीटोन है वो सभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आइए, ये तो अपन ने बात की एल्कोहल की। अब अपन बात करते हैं मिथाइल कीटोन की। आइए देखिए, मिथाइल कीटोन क्या, CH3CO और ये J, ये आपका मिथाइल हो गया, ये समूह और ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, इसी को आपने क्या बोला, मिथाइल कीटोन। अब इसमें कौन कौन से, जैसे CH3CO और यहां CH3, पूछे आपसे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा यदि बात करें तो एथिल मेथिल कीटोन, ये हो गया, ये टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल देगा, ये एसीटोन है, ये हो गया आपका एथिल मेथिल कीटोन। देखो ये एथिल है, ये मेथिल है, और ये क्या है आपका कीटोन है, देगा टेस्ट, बिल्कुल देगा। इसके अलावा आपका ये आपसे पूछे
ये टेस्ट देगा क्या? तो ये आपका आयोडोफोरम टेस्ट देता है। चलिए फिर देखिए, नोट लगा के आपको एक चीज ध्यान में देनी है, आपका जो ये होगा मिथाइल कीटोन से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है जुड़ा हुआ होगा, और उससे जुड़ा हुआ होगा कोई एल्डिहाइड समूह है, तो वो हाई टेम्परेचर पर आपको आयोडोफोरम टेस्ट देते हैं। तो नोट लगा के एक बात लिख लीजिए आप सभी, नोट लगा के आपको लिखनी है, यदि आपको ये कंपाउंड दे दे CH3CO और इसके साथ में COOH और मिथाइल कीटोन के साथ में आपका कोई एल्डिहाइड दे दे और आपको दे दे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आयोडोफोरम टेस्ट देते हैं। उसकी शर्त क्या है? हाई टेम्परेचर पर वो आपको आयोडोफोरम टेस्ट देते हैं। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 8 हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब वो कंपाउंड्स गिव्स आयोडोफोरम टेस्ट, यानी कि उच्च तापमान पर ये आपको आयोडोफोरम टेस्ट देते हैं। चलिए कुछ आपको एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं, कुछ ऐसे कंपाउंड बता रहा हूं जो आपको आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देंगे। चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देगा नहीं देगा, ध्यान रखना। जैसे आपका मिथाइल कीटोन है और उसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यानी Z बराबर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें क्या हो, रेजोनेंस हो, तो वहां पर वो आपको आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देते हैं। दोबारा ध्यान से सुनना, ऐसे मिथाइल कीटोन जिनसे कोई रेजोनेंस करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देते हैं। चलिए बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे CH3COCl, आपके जितने भी एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिटिल क्लोराइड, इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा, इसलिए ये आपका आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देगा। साथ में जैसे आपका एसीटेमाइड है, इसमें भी रेजोनेंस पाया जाएगा, ये भी आपको आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देगा। आपका एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, इसके द्वारा ये आपको आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देगा। इसके अलावा यदि यहां आपके पास में कोई ये ग्रुप लगा हुआ है तो भी ये आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देता है। इसको बोला जाता है एस्टर, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड और एमाइड, यानी ऐसे ग्रुप मिथाइल कीटोन से लगे हुए हैं जिनमें रेजोनेंस हो रहा है, तो वो आपको क्या नहीं देंगे, आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देंगे। यदि यहां पर मैं एल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं तो वो भी आपको आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देगा। CH3COOH, समझे मेरी बात को? तो ये भी आपको आयोडोफोरम टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तब वो आयोडोफोरम टेस्ट देगा, इस बात का ध्यान रखना। और वो तब देगा जब वहां पर आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर पड़े। तो ये अपन ने बात की आज आयोडोफोरम टेस्ट देने वाले कंपाउंड्स की और नहीं देने वाले कंपाउंड्स की। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। थैंक्स।